हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं सीए प्रदीप कालरा और आज मैं ये वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं ताकि आप अपने एग्जाम्स को क्लियर कर सके। एग्जाम कोई से भी हो, चाहे वो 10th की हो, 12th की हो, सीए के हो, सीएस हो, आईआईटी हो, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो या कोई भी लाइफ का एग्जाम हो, उसे क्लियर करने के लिए हमें बहुत सारी स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ऐसा क्या करें कि आप अपने एग्जाम को क्लियर कर पाए। और ये पार्ट 1 है, ऐसे बहुत सारे पार्ट आपके सामने आएंगे। मुझे अच्छा लगेगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और आपके लिए ये 1% भी हेल्पफुल रहेगी तो मुझे लगेगा कि ये वीडियो बनाने का पर्पस मेरा सॉल्व हो गया। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? तो फर्स्ट स्टेज क्या है? हमें अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। और सिलेबस कंप्लीट करते हुए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है? अगर हम कहीं से कोचिंग ले रहे हैं तो जो हमारा टीचर हमें असाइनमेंट दे रहा है उसे हमें कंप्लीट करना है थोरोली 100%। ऐसा ना सोचें कि ये इम्पोर्टेंट है इसे कर लें, ये इम्पोर्टेंट नहीं है ऐसे छोड़ दें, क्योंकि अगर आप बहुत अच्छे से नॉलेज लेंगे और 100% सिलेबस को कंप्लीट करेंगे तो अच्छा रहेगा। आपके जो भी टीचर है वो आपके लिए जो असाइनमेंट बनाते हैं बहुत मेहनत से बनाते हैं, उसके अंदर बहुत कुछ होता है, तो उन पर विश्वास करें और अच्छे से उनके असाइनमेंट को कंप्लीट करें। जो आप कोर्स कर रहे हैं अगर उसका कोई स्टडी मटेरियल इंस्टीट्यूट से मिला है तो आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आपके टीचर का जो भी असाइनमेंट है उसके साथ साथ आपको इंस्टीट्यूट का असाइनमेंट भी जरूर देखना चाहिए। जैसे सीए के कोर्स में सीए इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता है, ऐसे कोई भी अगर आप कोर्स कर रहे हैं और आपके पास कोई भी स्टडी मटेरियल है तो उसे आप अवॉइड नहीं करें, उसे भी आप 100% अच्छे से जरूर देखें। आपको क्या करना है? शॉर्ट नोट्स बनाने। बच्चों मैं आपको बताऊं, जब मैं सीए कर रहा था, सीए बहुत टफ कोर्स होता है ऐसा बोला जाता है और वाकई में है भी, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई कर नहीं सकता। इसे आप हम कोई भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है। और जो मैंने महसूस किया और जो मैंने टेक्निक अपनाई, मैं चाहता हूं कि मैं आपको बताऊं और आप उसका यूज करके सक्सेस को हासिल करें बहुत आराम से। तो मैंने क्या किया, मैं कोई भी सब्जेक्ट पढ़ता था तो उसके शॉर्ट नोट्स बनाता था, क्योंकि मेरे टीचर ने ये बोला था कि आप जितना भी पढ़ेंगे 6 महीने साल भर में, वो आपको 3 घंटे में एग्जाम में अप्लाई करने के लिए उसको रिवाइज करना पड़ेगा पेपर से पहले एक दिन में। उसके लिए शॉर्ट नोट्स अगर आप बनाएंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो मुझे वाकई में बहुत फायदा मिला है। मैंने शॉर्ट नोट्स ऑन एन एवरेज इस तरीके से बनाए कि हर 20-30 पेजेस का जो मटेरियल था वो 1 पेज में मैंने कन्वर्ट कर दिया। तो मैंने क्या किया, लगभग 100 पेजेस को 5 पेजेस में और 1000 पेजेस की बुक को लगभग 50 पेजेस में कन्वर्ट कर दिया। ऐसा करने से मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि मैं विद इन 2-3 आवर्स पूरे सब्जेक्ट का रिवीजन कर लेता था और एक चैप्टर का रिवीजन करने में तो मुझे 10-15 मिनट ही लगते थे। आप भी ऐसा करिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मैं गारंटी दे सकता हूं आपको बहुत फायदा मिलेगा। कई बार स्टूडेंट क्या गलती करता है कि उसे ये लगता है ये सब्जेक्ट मेरा बहुत अच्छा है तो मैं उस पर ज्यादा ध्यान दूं, लेकिन हमें हर एक सब्जेक्ट को बराबर वेटेज देना है। वेटेज देने का मतलब बराबर टाइम देना नहीं है। वेटेज देने का इन सेंस ये है कि अगर आउट ऑफ 100 मेरा एक सब्जेक्ट 70 मार्क्स का प्रिपेयर हो गया है, कि मुझे लग रहा है कि मुझे 70 मार्क्स उसमें मिल जाएंगे, तो मुझे दूसरे सब्जेक्ट में भी 70 मार्क्स जब तक ना मेरी पूरी प्रिपरेशन हो जाए, मुझे उस पर और ज्यादा मेहनत करनी है कि जब तक मेरे उसको भी इक्वल 70 मार्क्स तक की प्रिपरेशन ना हो जाए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, सपोज मेरे पास 4 सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट में मेरे 70 मार्क्स आ गए और एक सब्जेक्ट में मेरे 40 मार्क्स आए, तो और एक सब्जेक्ट में 20 मार्क्स आ गए। ये बिल्कुल भी सही प्रोसेस नहीं है स्टडी का। अगर मुझे इस सब्जेक्ट में 70 मार्क्स के लिए डेली बेसिस पर 2 आवर्स पढ़ना है और इस सब्जेक्ट में 40 मार्क्स के लिए 2 आवर्स पढ़ना है, तो मुझे इसमें 2 आवर्स से और टाइम इंक्रीज करना पड़ेगा।
हो सकता मुझे उसे 3 आवर्स 4 आवर्स 5 आवर्स देने पड़े, लेकिन मुझे इसे 70 मार्क्स पर लेकर आना पड़ेगा और इसे भी 70 मार्क्स पर लेकर आना पड़ेगा। मुझे हर सब्जेक्ट में इक्वल ऐसा प्रिपरेशन करना है कि एग्जाम में हर सब्जेक्ट में मेरे बहुत अच्छे, हर सब्जेक्ट में इक्वल मार्क्स आए और अच्छे नंबर आए। अगर एक सब्जेक्ट भी मेरा बेकार हो जाएगा तो मैं फेल हो जाऊंगा। मुझे फेल नहीं होना है और मुझे ये देखना है कि किस सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम देना है। एक मदर है, उसके 3 बच्चे हैं, एक बच्चा बीमार है, तो मदर उस बच्चे की ज्यादा देखभाल करती है, जो बीमार है उसका ज्यादा ध्यान रखती है। तो जो सब्जेक्ट आपका बीमार है उस सब्जेक्ट को आपको ज्यादा टाइम देना, ज्यादा ध्यान देना। याद रखना बच्चों, अगर किसी भी सब्जेक्ट में आपको डर लग रहा है, अगर आपको लग रहा है ये सब्जेक्ट बहुत मुश्किल है, टिपिकल है, इसका मतलब वो सब्जेक्ट तो कभी कोई मुश्किल नहीं होता है अगर आप उसे प्रॉपर टाइम दे। कोई भी सब्जेक्ट मुश्किल या टिपिकल तब लगता है जब आप उसे जितना टाइम चाहिए उससे कम टाइम देते। एक बार क्या हुआ, मैं पढ़ रहा था प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी जिस टीचर से मैं पढ़ने के लिए गया, मतलब जिस सब्जेक्ट टीचर से मैं मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट पढ़ रहा था, उस टीचर ने मुझे प्रोबेबिलिटी को छुड़वा दिया। उसने मेरे से ये कहा, उन टीचर ने कहा कि प्रोबेबिलिटी ना तो मुझे आज तक समझ में आई है ना आपको समझ में आएगी, तो क्या फायदा इसे पढ़ने का। तो मेरे और चैप्टर स्ट्रॉन्ग थे, मैं पास हो गया। लेकिन बाद में जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो स्टूडेंट को मैं ये नहीं कह सकता था, मेरा ये नेचर नहीं है कि मैं स्टूडेंट से कहूँ कि प्रोबेबिलिटी आप छोड़ दो। तो मैंने कहा कि भैया बच्चों को तो पढ़ाना पड़ेगा, स्टूडेंट को पढ़ाना पड़ेगा, उसके लिए मुझे भी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन मेरे मन में डर बैठा हुआ था क्योंकि मेरे टीचर ने मेरे से कहा था कि प्रोबेबिलिटी बहुत मुश्किल होती है। तो मैंने क्या करा, खैर मैंने उस समय तो यूट्यूब लेक्चर्स भी नहीं होते थे, ऐसा क्लासेस नहीं होती थी, कहीं जाकर मैं ट्यूशन भी नहीं पढ़ सकता था। मैं क्या कहता, मैं टीचर हूँ और मैं कहीं जाकर ट्यूशन पढ़ रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, खुद से पढ़ना शुरू किया, टाइम देना शुरू किया। और जब मैंने टाइम देना शुरू किया बिना ये टेंशन लिए कि कितने घंटे लगेंगे, तो मुझे बहुत मजा आने लगा और मुझे बहुत आसान लगने लगा। आज मेरा फेवरेट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। तो असल में कोई चीज हमें मुश्किल तब लगती है जब हम उसको कम टाइम देते हैं, जितना टाइम हमें उसे देना चाहिए उससे कम टाइम देते हैं। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आपको प्रॉपर टाइम देना। अगर कोई चैप्टर टिपिकल लग रहा है, कोई सब्जेक्ट टिपिकल लग रहा है, इट मींस उसमें आप कम टाइम दे रहे हो, उसका टाइम बढ़ाओ, वो इजी लगने लगेगा। अब आगे क्या करें, स्टडी प्लानिंग के साथ करें। अगर हम प्लानिंग नहीं करेंगे तो हमारा सभी पढ़ा हुआ, सारी स्टडी बेकार हो जाएगी। अगर हम कहीं से कोचिंग ले रहे हैं तो कोशिश करें कि हम डेली बेसिस पर कोई भी होमवर्क मिलता है उसे कंप्लीट करें। कोशिश करें आज अगर हमने कोई क्लास ली है तो आज का काम आज ही कंप्लीट कर लें, बजाय ये कि कल को क्लास होगी तो कल को कंप्लीट करेंगे। रेगुलर स्टडी करिए, कोई और ऑल्टरनेट नहीं है हमें सक्सेस पाने का अदर देन रेगुलर स्टडी। अगर आप रेगुलर स्टडी करेंगे डेली बेसिस पर तो बहुत हेल्पफुल रहेगा, बजाय ये कि आखिरी 1-2 महीने में आप 15-15 घंटे पढ़े और शुरू के टाइम में आप टाइम वेस्ट कर दें। तो आपको क्या करना है, रेगुलर स्टडी करनी है। अब कुछ स्टूडेंट पूछते हैं कि कितना घंटा स्टडी करें, तो मैं आपको एक बहुत बढ़िया टेक्निक बताता हूँ। आपको कैसे पता चले कि आपको कितना पढ़ाई करनी है। आपको पूरे दिन में अपने लिए 1-2 घंटा निकालना है, जो आपकी मर्जी करे वो करे। 6-7 5-6 घंटा आपको सोने के लिए चाहिए। आपको फालतू में दिन में सोना नहीं है, आपको रात को एक साथ सोना है। फालतू आपको मोबाइल का यूज नहीं करना, इंटरनेट का यूज नहीं करना, आवारागर्दी नहीं करनी है, दिन में सपने नहीं लेने हैं खुली आंखों से। और जब टीवी फालतू नहीं देखना है, वीडियो गेम नहीं खेलना है, और जब लगे दोस्तों से फोन पे फालतू बातें नहीं करनी है, और जब लगे बोर हो रहे हैं तो आपको पढ़ाई करनी है। तो जब बोर हो तो पढ़ाई करें। हम क्या करते हैं, जब हम लोग खाली होते हैं, बिल्कुल जब स्टडी को आधा घंटा 1 घंटा पढ़ते हैं फिर हम ब्रेक लेते हैं। हमें क्या करना है, जब अभी आगे ये भी पॉइंट आएगा, आपको क्या करना है, दिन में अगर आप देखें तो 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में से 12 घंटे आपकी जो इच्छा करे करे, सोना है, आवारागर्दी करनी है, टीवी देखना है, मोबाइल जो करना है करो 12 घंटे अपने हिसाब से, और बाकी के 12 घंटे में आप स्टडी कर लो। कितना आसान सा सिस्टम मैंने आपको बताया।
आप टाइम टेबल बनाइए, बिना टाइम टेबल के कुछ नहीं होता है। अगर आप टाइम टेबल बनाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि भाई हाँ, आज मुझे ये काम इतने टाइम में कंप्लीट करना है। अगर टाइम टेबल के हिसाब से नहीं चलेंगे तो माइंड में एक टेंशन क्रिएट होगी कि अरे यार, मैंने सोचा था आज पढ़ाई करनी है, नहीं करी, टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, तो आप स्टडी करना शुरू कर देंगे। मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि टाइम टेबल कैसे बनाना है, उस पर आपको बता दूंगा। आप क्या करें, स्टडी टाइम डेली बेसिस पर नोट करें। आप जितने बजे पढ़ने के लिए बैठे हैं वो नोट करें, जितने बजे पढ़ने उठे हैं वो नोट करें, पूरे दिन कितना घंटा पढ़े वो बताएं। कुछ बच्चे मेरे से कहते हैं सर हम पूरी पूरी रात पढ़ते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आता। बच्चों, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो वैसे आपको ये बता दूं, जितनी आपकी जनरली जो आप वीडियो देख रहे हैं, जितनी आपकी एज है उससे ज्यादा मुझे साल पढ़ाते हुए हो गए होंगे, क्योंकि स्टूडेंट जनरली 12-15 साल से 20-22 साल तक के बच्चे वीडियो देख रहे होते हैं स्टडी कैसे करें उसके लिए। 90% स्टूडेंट इसी एज के होते हैं। और मुझे इस समय जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो 2022 में, उस समय मुझे 23 इयर्स पढ़ाते हुए हो गए हैं। तो ज्यादातर उम्मीद है कि जितनी एज आपकी है उससे ज्यादा मुझे पढ़ाते हुए हो गए, तो मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस है कि क्या करते हैं बच्चे, मिस्टेक क्या कर देते। आपको क्या करना है, टाइम नोट करना है, कितने बजे पढ़ने बैठे, कितने बजे पढ़ने उठे, और पूरा टाइम हिसाब लगाइए रात को सोने से पहले। बच्चे क्या करते हैं, पूरी रात पढ़ाई, कहते हैं जी पूरी रात पढ़ाई कर रहे हैं, 12-1 बजे पढ़ने बैठते हैं और 4-5 बजे तक पढ़ते हैं। तो 12-1 बजे पढ़ने बैठे, 4-5 बजे तक पढ़े, 6 बजे तक पढ़े, पूरी रात पढ़े। पढ़ाई कितनी करी, 5-6 घंटा। उस समय सब घर में सो रहे हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं और बीच बीच में सोशल मीडिया का भी यूज कर रहे हैं। बच्चों, मैं उठता था सुबह 4 बजे, और मैं बताऊं कितने घंटे की स्टडी हो जाती थी आराम से, सुबह 4 बजे एग्जाम के आसपास। डेली बेसिस पर तो मैं कम कर दूंगा, एग्जाम के आसपास सुबह 4 बजे उठा, 4 बजे से 9 बजे तक पढ़ा, 5 घंटे हो गए। 9 से 10 नाश्ता किया, नहाया धोया। 10 बजे से 2 बजे तक पढ़ा, 4 घंटे। फिर 2 से 3 लंच किया, 3 बजे से लेकर 6 बजे तक पढ़ा, 3 घंटा। उसके बाद कुछ चाय वाय पी, हल्का सा घूमा फिरा। 7 से 9 पढ़ा, 2 घंटा। उसके बाद मेरे से स्टडी नहीं हो पाती थी, 9 बजे के बाद मैं कभी नहीं पढ़ पाया, खूब कोशिश करी तो भी नहीं पढ़ पाया। तो 5 और 9, 12, 14 आवर्स स्टडी हो गई। तो जब ज्यादा मूड होता था तो 16 घंटे की भी स्टडी हो जाती थी, वरना 14 घंटे की स्टडी हो जाती है। अगर नॉर्मल डेज की बात करें तो 2 घंटा और, सुबह 4 बजे नहीं उठे, 6 बजे उठ गए तो 12 घंटे की स्टडी हो गई। तो आप रात भर जगेंगे और रात भर जागने के बाद आप 4-5 घंटे की स्टडी करेंगे, पूरा दिन सोते रहेंगे, और सोएंगे भी कैसे पूरा दिन में, तो आपको पूरी प्रॉपर नींद आ नहीं सकती, कभी कोई डिस्टर्बेंस है, कभी कोई डिस्टर्बेंस है। तो आप 4 घंटे की पढ़ाई करके मेरे 14 घंटे 12 घंटे की स्टडी से कंपैरिजन कैसे करेंगे। कई बच्चे कहते हैं जी दिन में डिस्टर्बेंस बहुत होती है, ये बिल्कुल मेरे लिए तो बकवास थी, क्योंकि अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो पढ़ाई कर रहा हूँ, कुछ हो रहा आवाज आ रही है तो इग्नोर मारो। अगर मैं स्टडी कर रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेट स्टडी पे है, तो मुझे किसी आवाज से घंटा फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं तो ऐसा करता था। आप अगर कोशिश करें तो देख सकते हैं कि भैया आप पूरी रात जागकर 3-4 घंटे स्टडी करके पूरी रात जागने का ढोल पीटते हैं, उसका कोई यूज नहीं है। टेक्नोलॉजी के साथ स्टडी करनी है आज की डेट में, तो आपको सोशल मीडिया को थोड़ा लिमिट करना पड़ेगा। आजकल भैया इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, फलाना ढमकाना, इतनी चीजें अवेलेबल है कि पूरा दिन उसी में खत्म हो जाएगा। आपको लगेगा हमने तो 10 मिनट लगाए हैं, लेकिन वो 10 मिनट नहीं होते, वो 2-3-4 घंटे होते हैं। और बीच बीच में स्टडी करते हुए हमें एक बीमारी हो गई है, हर 5 मिनट 2 मिनट में मोबाइल को ओपन करके देखने की। जैसे ही किसी ने कुछ स्टेटस डाला है, सबसे पहले हम नहीं देखेंगे तो दुनिया खत्म हो जाएगी। तो आपको सोशल मीडिया थोड़ा लिमिट करना है अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं लाइफ में। आपको वीडियो गेम से बचना है। वीडियो गेम एक ऐसी बीमारी है जो आपके पूरा दिन खत्म कर देंगी, और आपको महसूस भी नहीं होगा कि आप अपनी लाइफ को खत्म कर रहे हो। ये दीमक की तरह आपकी लाइफ को खत्म कर देंगे वीडियो गेम्स, इनसे बचिए।
मोबाइल में एरोप्लेन मोड को ऑन करना सीखें। जब आप स्टडी कर रहे हैं एरोप्लेन मोड ऑन कर दें और मोबाइल से दूर हो जाए, मोबाइल दूसरी जगह रख दें, दूसरे कमरे में रख दें और उससे दूर हो, उसी टाइम को नोट करें, वही आपका क्वालिटी स्टडी टाइम आएगा। मोबाइल हाथ में है और बुक हाथ में है, ऐसे स्टडी नहीं होती है। जब जब तक अनटिल अनलेस आपके वीडियो लेक्चर नहीं है, आप उसे पढ़ नहीं रहे। भैया वेब सीरीज जैसी बीमारी, नेटफ्लिक्स, अमेजोन, भैया सोनी लिव, फलाना ढिमकाना, इन सब से बचिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ बर्बाद कर देंगे। वेब सीरीज से बचिए, ये बिल्कुल ऐसी दुनिया है जो आपको पता भी नहीं, आप इसके अंदर ये ड्रग्स की तरह आपको अंदर से खोखला कर देंगे। बच्चों लाइफ में पहले कुछ बन जाओ, कुछ कर लो, उसके बाद पूरी लाइफ आप वेब सीरीज देखते रहना, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन पहले कुछ बन तो जाओ लाइफ में, है ना। ये सब चीजें आपको बर्बाद कर देंगी, इसलिए इनसे बचकर रहो। अपने आप को रिफ्रेश करो। अगर आप अपने आप को रिफ्रेश नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे कई बार मोबाइल को भी रीस्टार्ट करना पड़ता है, बार बार चार्ज करना पड़ता है, आपको अपने आप को भी चार्ज करना है। सबसे बढ़िया तरीका है मेडिटेशन। अगर मेडिटेशन मैं नहीं करता, मैं सीए नहीं बन सकता था, ये मुझे पता है, क्योंकि मैं एग्जाम फोबिया में इतना आ जाता था। एग्जाम के आसपास मैं बिल्कुल बता रहा हूँ डिप्रेशन में आ जाता था, लेकिन मेडिटेशन मैंने किया और मेडिटेशन से मैंने सीए जैसे कोर्स को चुटकी बजाते ही सॉल्व कर दिया, क्लियर कर दिया एग्जाम। और आज की डेट में भी जो स्ट्रेस है उसको मैं मेडिटेशन की हेल्प से बहुत आराम से झेल लेता हूँ। तो मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन कैसे करना है उसके लिए भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, अगर आप कहेंगे तो। एक्सरसाइज करिए। कईयों को एक्सरसाइज करने में मजा आता है, तो ये मेंटली और फिजिकल हेल्थ में इंप्रूवमेंट लाता है। तो आप जरूर एक्सरसाइज करिए अगर पॉसिबल है, नहीं तो बैठे बैठे पढ़ते हुए मोटे हो जाएंगे, खाते रहेंगे। प्राणायाम करिए, जरूर जरूर, ये बहुत जरूरी चीजें हैं। आजकल आई एक्सरसाइज जरूर करनी है आप लोगों को, क्योंकि आई एक्सरसाइज करके आप अपनी आंखों का इस्तेमाल, क्योंकि ज्यादा हो रहा है, ना केवल मोबाइल लैपटॉप पर बल्कि स्टडी के लिए भी, तो उसकी एक्सरसाइज जरूर करिए। नींद प्रॉपर लीजिए, लगातार लीजिए। सही समय नींद का रात को होता है, ना कि दिन में। तो रात को प्रॉपर नींद लीजिए और नींद लेते हुए अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दीजिए, ताकि आप शांति से नींद ले पाए। अपने विचारों को हटाने के लिए आप आधा घंटा पहले मोबाइल को छोड़ सकते हैं। रात को सोने से पहले ब्रश करिए, हाथ मुंह धोइए, खुश रहिए, तो आपको बढ़िया नींद आएगी। एक दिन में कम से कम 1 घंटा अपने लिए रहिए, निकालिए, अपने साथ रहिए, जो आपको अच्छा लगता है। आप आंख बंद करके म्यूजिक सुनिए, आपको टहलना अच्छा लगता है आप टहलिए, आपको गिटार बजाना अच्छा लगता है आप गिटार बजाइए, आपको डांस करना अच्छा लगता है आप डांस करिए। जो काम करने की इच्छा है आप वो काम करिए। और आपको लाइफ में सक्सेस होने के लिए बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। जैसे फ्रेंडशिप को लिमिट करना पड़ेगा। आप कोई कोर्स कर रहे हैं, उसके लिए आपको ज़्यादा पढ़ना है। आपका कोई फ्रेंड है, वो स्टडी नहीं कर रहा, उनका बिजनेस है, वो खाली है, तो वो आपका टाइम भी खराब करता है साथ में। या थोड़ा सा सेल्फिश होना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा दोस्ती में, कि भैया नहीं, आपके साथ में इतना ही टाइम निकाल सकते हैं हम, उससे ज़्यादा नहीं। दिन में सपने, खुली आंखों से सपने लेने से बचिए। क्या होता है लाइफ में, हम जो जो सोचते हैं वो सब कुछ हासिल नहीं कर सकते। तो लाइफ में कुछ भी हासिल करने के लिए हम लोग डे ड्रीमिंग का सहारा लेते हैं। डे ड्रीमिंग मतलब खुली आंखों से अपने मनपसंद सपने देखना, सोचना। जैसे कि भैया मैं बहुत बड़ा एक्टर बन गया हूं, मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया हूं, ऐसे मन में सोचना। ठीक है, तो ये अपनी मन पसंद सपने लेना एक बीमारी हो जाती है। हम असली दुनिया से हटकर उस सपने की दुनिया में जीना शुरू कर देते हैं। तो इससे आप जरूर बचिए। अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अच्छा खाना खाइए। जितना तला हुआ, भुना हुआ, स्पाइसी फूड, आप जंक फूड खाएंगे, उतना आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं है, और आपके विचारों के लिए भी अच्छा नहीं है, आपकी स्टडी के लिए भी अच्छा नहीं है। आप हंसते रहिए, क्योंकि अगर आप हंसते रहेंगे तो पॉजिटिव एनर्जी आएगी, और उस पॉजिटिव एनर्जी से आप लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। पॉजिटिव रहना है, अपने गोल की तरफ पॉजिटिवली आगे बढ़ना है। क्योंकि आप ध्यान रखिए, आप कोई भी
स्टडी कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। अपने ऊपर आपको विश्वास रखना है। और क्या करना है, इन सब के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और ज़्यादा वीडियोस आपके लिए लाने का। आप कमेंट करिए आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो कमेंट करिए, अगर अच्छी नहीं लगी तो भी कमेंट करिए। आप मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को अपने और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, नोटिफिकेशन ऑन करिए। और आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जी तोड़ मेहनत करते रहिए और सक्सेस आपका वेट कर रही है।